ठारो नहीं तो जीवन में पूर्णता तुम्हें सुख मिलेगा नहीं, जीवन में तुम्हें आनंद मिलेगा नहीं। ठारना जरूरी है। इसलिए हमारे यहां चकोर का भी उदाहरण दिया कि चांद को चकोर देखता है। जीवन की परिपूर्णता हमें कैसे प्राप्त होगी? आप हिमालय तो जाएंगे नहीं, आप जंगल झाड़ी तो जा ही नहीं सकते, आप पति पत्नी पुत्र परिवार को छोड़ नहीं सकते, आप वैराग्य ले नहीं सकते। वैसे तो आपके बीच में वैराग्य धारण किए हुए आपके बीच में हमारी एक मातृत्व स्नेह से पूर्ण मां भी बैठी है। उन्होंने अपने पूरे जीवन को वैराग्य में भगवान शिव की भक्ति में गुजारा, आपके बीच में है। और जीवन का वह लक्ष्य, जीवन का वह ध्येय, जीवन की वह परिपूर्णता, जीवन का वह शिव आनंद प्राप्त करने के लिए आज भी लालाई जिंदा मन रहिए, चैतन्य मन रहिए, वो उसका मन रखिए, तब आपको सही समय का ज्ञान होगा। आपको पता ही नहीं चलता ताली किस पे मारी, क्योंकि आप होश में नहीं, चैतन्य नहीं, अपने आप में नहीं, चेतना में नहीं, उस अवस्था में नहीं जिसमें आपको ऐसी चेतना मिले कि अब मुझे ये समय का, इस समय का उपयोग कर लेना है। तो मैंने आपको बताया कि सौभाग्य किसे कहते हैं? एकमात्र परमात्मा ये सौभाग्य है, और मनुष्य जीवन का सौभाग्य परमात्मा। हर एक मनुष्य में ये जिज्ञासा, ये पिपासा, ये चाह, ये आस, ये प्यास हो कि हे गुरुदेव, गुरु के पास जाए तो सिद्धि ले जाए, हे गुरुदेव मुझे परमात्मा प्राप्त हो, मतलब जीवन का परम आनंद प्राप्त। परमात्मा ही क्यों आवश्यक है? तो मैं कहता हूं कि कोई चीज थोड़ी है, मैं कहता हूं जीवन का श्वास है। और श्वास की कितनी कीमत? कभी याद तो करो, श्वास कितना मूल्यवान है, श्वास की कितनी कीमत है। हमारा प्रिय से प्रिय संसार का कोई भी संबंध हमें एक श्वास भी उधार नहीं दे सकता, इतनी कीमत है। इस पूरे संसार सागर में, विश्व में कोई भी व्यक्ति एक दूसरे को कितना भी प्रिय हो, पर एक अपना श्वास नहीं दे सकता। गुरु अपने शिष्य को प्रेम करता है, और शिष्य तनिक सा भी हिलता है। अभी तो गुरु तो छोड़ दो, कभी बंदर को देखे हो? बंदर को जुआ निकालते हुए देखे हो? कभी ना कभी तो बंदर को जू निकालते हुए देखा होगा। नहीं देखा हो तो सुन लो, जब बंदर जू निकालता है, अगर तनिक सा मुंडी हिलाए तो एक छापड़ मारेगा, तुरंत मारता है। अभी वो सेवा कर रहा है। बंदर चाहता है कि ये जिसका जुआ हम निकाल रहे हैं ये एकदम स्थिर रहे, तब जुआ निकाल पाएंगे, तब इसको सुख पहुंचा पाएंगे। ये सड़ रहा है जुए से, इसके जुए से मुक्ति कब होगी? जब ये स्थिर होगा, जब ये स्व में होगा, एकदम रुका रहेगा। और जो ही वो व्यक्ति जिसका जू निकालता रहता है बंदर, अगर वो हिलता है तो एक छापड़ खींच कर बंदर मारता है। ये तो गुरु है, वो तो बंदर है, उसको बुरा लगता है कि ठाड़ो। बंदर एक ऐसा प्राणी है इस संसार सागर में जो चलायमान है, अस्थिर है, जो अत्यंत चंचल प्रकृति का है, लेकिन वह भी जुआ निकालते समय ठहर जाता है। ठहरता नहीं ठहरता, कभी देखा? और जिसका जुआ निकालता है उससे भी यही संदेश देता है कि जरा ठहरो, नहीं तो जीवन में पूर्णता, तुम्हें सुख मिलेगा नहीं, जीवन में तुम्हें आनंद मिलेगा नहीं। ठहरना जरूरी है। इसलिए हमारे यहां चकोर का भी उदाहरण दिया कि चांद को चकोर देखता है। जीवन की परिपूर्णता हमें कैसे प्राप्त होगी? आप हिमालय तो जाएंगे नहीं, आप जंगल झाड़ी तो जा ही नहीं सकते, आप पति पत्नी पुत्र परिवार को छोड़ नहीं सकते, आप वैराग्य ले नहीं सकते। वैसे तो आपके बीच में वैराग्य धारण किए हुए आपके बीच में हमारी एक मातृत्व स्नेह से पूर्ण मां भी बैठी है। उन्होंने अपने पूरे जीवन को वैराग्य में भगवान शिव की भक्ति में गुजारा, आपके बीच में है। और जीवन का वह लक्ष्य, जीवन का वह ध्येय, जीवन की वह परिपूर्णता,
जीवन का वह शिव आनंद प्राप्त करने के लिए आज भी लालायित है आपके बीच में। वो चाहती हैं कि मुझे वह परिपूर्णता प्राप्त हो। यह जीवन का सौभाग्य है कि कोई ईश्वर को चाहता है। जीवन का यह परम अच्छा सौभाग्य कोई सिर्फ चंदन लगा लेना, टीका लगा लेना या सिंदूर मान भर लेना, ये सौभाग्य नहीं होता। सौभाग्य होता है परमात्मा को चाहना। एकमात्र परमात्मा ही सौभाग्य है। परमात्मा ना होता तो पति ना होता, परमात्मा ना होता तो पत्नी ना होती, लेकिन हम परमात्मा को भूल जाते हैं, सिर्फ पति पत्नी में ही सड़े रहते हैं। पति पत्नी ही सत्य मानते हैं, जबकि सत्य परमात्मा था। इसीलिए कहा जाता है सौभाग्य की रक्षा तो तब होगी जब परमात्मा आपके साथ होगा। तालियां। आपके मन में नहीं आता कि अच्छी चीजों पे हम खूब ताली बजाएं, गुरुदेव वाह वाह करें? जिंदा मन रहिए, चैतन्य मन रहिए, होश का मन रखिए, तब आपको सही समय का ज्ञान होगा। आपको पता ही नहीं चलता ताली किस पे मारे, क्योंकि आप होश में नहीं, चैतन्य नहीं, अपने आप में नहीं, चेतना में नहीं, उस अवस्था में नहीं जिसमें आपको ऐसी चेतना मिले कि अब मुझे ये समय का, इस समय का उपयोग कर लेना। तो मैंने आपको बताया कि सौभाग्य किसे कहते हैं? एकमात्र परमात्मा ही सौभाग्य है, और मनुष्य जीवन का सौभाग्य परमात्मा है। हर एक मनुष्य में ये जिज्ञासा, ये पिपासा, ये चाह, ये आस, ये प्यास हो कि हे गुरुदेव, गुरु के पास जाए तो सिर्फ इसीलिए जाए, हे गुरुदेव मुझे परमात्मा प्राप्त हो, मतलब जीवन का परम आनंद प्राप्त हो। हे गुरुदेव, मुझे जीवन में, लोग कहते हैं परमात्मा के बिना क्या जीवन नहीं चल सकता, परमात्मा ही क्यों आवश्यक है? तो मैं कहता हूं कि कोई चीज थोड़ी है, मैं कहता हूं जीवन का श्वास है। और श्वास की कितनी कीमत है? कभी याद तो करो, श्वास कितना मूल्यवान है, श्वास की कितनी कीमत है। हमारा प्रिय से प्रिय संसार का कोई भी संबंध हमें एक श्वास भी उधार नहीं दे सकता, इतनी कीमत है। इस पूरे संसार सागर में, विश्व में कोई भी व्यक्ति एक दूसरे को कितना भी प्रिय हो, पर एक अपना श्वास नहीं दे सकता। पत्नी सामने दम तोड़ती रहेगी, पति खड़ा मजबूर रहेगा, उसके पास 100 श्वासें हैं, 50 श्वास पत्नी को नहीं दे सकता। 50 तो बहुत है, एक श्वास भी नहीं दे सकता, और वो सबसे प्रिय है। और श्वास किसे कहते हैं? हमारे यहां स्वयं प्रभु ने, स्वयं परमात्मा ने, स्वयं ब्रह्म ने कहा कि कमल शिव श्वास है। श्वास कोई और नहीं है। जीव में जो भी जीव श्वास ले रहा है, वह उस जीव में कोई और श्वास नहीं ले रहा है, उस हर एक जीव में शिव श्वास ले रहा है। इतना मूल्यवान संपदा आपको मनुष्य जीवन होकर प्राप्त हुआ है प्रिय। बोध नहीं होने के कारण, ज्ञान नहीं होने के कारण बंधन में हम घसीटते हुए अपने जीवन को जी रहे हैं। बंधन क्या है ये भी समझ लेना है। बंधन क्या है और मोक्ष क्या है? मन एवं मनुष्याणाम। अच्छा, बंधन सामान्यतः बंधन कहते हैं पति बंधन है, पत्नी बंधन है, पुत्र बंधन है, पुत्री बंधन है। इसीलिए इस बंधन से मुक्ति के लिए कितने लोग विवाह ही नहीं करते। वो कहते हैं अगर ये बंधन ही है, और यही शिक्षा दी गई है हमारे साधुओं, तथा कथित साधुओं और संतों ने ये शिक्षा दी कि बंधन पति पत्नी पुत्र परिवार सगे संबंधी स्वजन है।
कथित साधु संत महात्माओं ने इस उपनिषद के इस श्लोक का अर्थ ही गलत किया। श्लोक ऐसा नहीं कह रहा है। श्लोक कह रहा है मन एवं मनुष्याणाम, बंधन का कारण मन का, मनुष्य का मन है, और मोक्ष का कारण भी मनुष्य का मन है। लेकिन कहा मूर्खों ने, तथा कथित जिनको ज्ञान नहीं था, ज्ञान तिमिरांधस्य, जिनको ज्ञान रूपी अंजन लगा नहीं था, उन्होंने कहा पति बंधन है और पत्नी बंधन, पुत्र बंधन, परिवार बंधन, स्वजन सगे संबंधी बंधन है, और यही मानते हैं कि ये सब माया है। नहीं, गलत शिक्षा दी गई, गलत संदेश दिए गए। ऐसे लोगों ने संदेश देना शुरू किया जिनको ज्ञान ही नहीं था। ऐसे लोगों के लिए थोड़ा पीछे से ताली बजाओ, ताली बजाओ, क्योंकि आगे गुरु बैठा है, वहां तो ज्ञान के लिए ताली होगी। ऐसे लोगों के लिए जो तथाकथित साधु संत महात्मा जिन्होंने गलत संदेश दिया पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व को, ये बताया सब माया है। क्या बताया? तुम्हें यही बताया ना कि ये पति पत्नी पुत्र परिवार सब थोड़ी माया छोड़ो। अच्छा तो कहां आओ? मेरे पास आओ, ये माया छोड़ दो, धन का त्याग करो। बताया क्या? धन का त्याग करो, यही बताया ना, धन का त्याग करो। कहां आने दो?